वैसे बोलते रहो, मतलब क्लास जैसा भी, तो उससे भी एकाग्रता हो जाती है। और बहुत सारी वैरायटी है। हाँ बोलिए निधि बहन। ओम शांति भाई जी। हाँ जी अभी बोलिए। हम जब दिन भर में अभी कहीं जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं या मार्केट में जाते हैं, कहाँ भी जाते हैं या घर में भी काम करते हैं, हाँ जी, आपकी आवाज बंद हो गई। अच्छा ठीक है। अच्छा, बाबा ने आज ना और एक नया वर्ड बताया, हमको तो नया लगा। किसको याद है? बाबा की महिमा एक वार्डिंग बताई थी। मैं बता सकती हूँ क्या भाई जी? बोलिए 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 क्या? पोस्ट ऑफिस बोला आज शिव बाबा ने। हाँ, पोस्ट ऑफिस तो बोला है, और एक वर्ड। बम बम महादेव। हाँ, बम बम महादेव। हमने भी आज इसको मतलब बोला होगा, हमने नोटिस नहीं किया होगा, आज हमें भी नया लगा। भक्ति में बोलते हैं बम बम। बम बोले बोलते हैं ना। हाँ जी। भक्ति में बोलते हैं बम बम बोले बोलते हैं वैसे हम। हाँ, तो क्या अर्थ बताया उसका? बाबा शंख ध्वनि करने के लिए बाबा ने इसका हाँ शंख ध्वनि ऐसी ज्ञान दो हमारे को। जी जी जी। और क्या बताया? अच्छा, टाइम भी हो रहा है। हाँ बोलिए बोलिए। आज बाबा ने जो कहा ना कि आत्मा में ही संस्कार है, तो हमारे में ही वही देवी देवता के गुण और संस्कार है। तो जी। हमें समझ में तो आता है कि देह भान और देह अभिमान के वजह से वो इमर्ज होने में इतनी देर लग रही है और इतनी मेहनत लग रही है। ये सभी के लिए सेम है। हाँ, सभी के लिए सेम है। ऐसे नहीं है, तो उसी के लिए थोड़ा स्पेशल पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अभी वो सचिन भाई जी क्लास कराए थे, ऐसे तो बताए हैं, मतलब थोड़ा हमारा दिनचर्या के ऊपर थोड़ा अटेंशन देना पड़े, क्या खा रहे क्या कर रहे, तो उसी से और थोड़ा आत्माभिमानी हमको अच्छा से फील होगा। और जैसे उसके लिए ना, जैसे शक्ति जी की देवी देवता के लिए हम ना पर्सनल कर सकते हैं, सिर्फ कुछ दिन शक्ति योगी मान लो, एक टारगेट ले लो 7 दिन 21 दिन, सिर्फ उसी के ऊपर बाबा ने क्या मुरली चलाई है, उनका कैसे रहना सहना, कैसे खान पान, कैसे चाल चलन, देवताएं कैसे बातें करते हैं, उसी को प्रैक्टिकल में लेकर के हम खुद का अगर बनाएंगे शेड्यूल, तो वो थोड़ा और डेप्थ में भी हम अनुभव कर पाएंगे। मतलब कुछ एक पर्टिकुलर टारगेट, मान लो मुझे देवता स्वरूप का अनुभव करना है, तो मेरा पूरा दिनचर्या को जैसे बाबा ने बोला ना, ऐसे सेट करो ऑटोमेटिकली, और उसी के रिलेटेड ही बाबा का बहुत सारे मुरलियां हैं, भविष्य दिग्दर्शन बुक्स भी है, तो ऐसे उसके ऊपर हम करेंगे प्रैक्टिकल में, तो और थोड़ा अनुभव होगा। कौन सी बुक अच्छा। ब्रदर, कौन सी बुक? वो एक बुक है, आजकल नहीं है यज्ञ में, कुछ ही अगर आपको काम मिलेगा, भविष्य दिग्दर्शन, बहुत पुरानी बुक है, वो यज्ञ में नहीं है आजकल, लेकिन पूरा बाबा ने ना लास्ट का समय का कैसे रहेगा और देवताएं के कैसे होंगे, बहुत सुंदर बुक है भविष्य दिग्दर्शन, वो एक बुक है। एक और पॉइंट भाई जी बहुत अच्छा इसमें मुझे ये लगा कि बाबा ने बोला ना कि ये जब भी कोई आफत आती है ना, तो यज्ञ रचा जाता है। तो इस समय कल युग का ही तो आफत है, इतनी आई हुई है, तो बाबा ने ये जो रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, तो इसमें जो तिल आदि डालने की बाबा ने वो, या धन आदि डालने की जरूरत नहीं, इसमें तो आप सबको अपनी जितनी भी बुराइयां हैं, कमजोरियां हैं, अपने पुराने स्वभाव संस्कार है, उसकी आहुति डालनी है। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी आज बाबा की। ओम शांति। जी जी जी। ओम शांति। दीदी जी आप ओआरसी में गए होंगे, आपने देखा होगा हवन कुंड दिखा ओम रखे हैं, शांति। डाल हाँ रहे जी हैं, हाँ जी सारे रिकॉर्ड डाल रहे हैं, देखा होगा ना ओआरसी में आप। आवाज आ रही है भैया? जी। हाँ। ओआरसी तो मैं गई नहीं आज तक ना। हाँ बोलिए अंजना बहन बोलिए। ओम शांति। हाँ लास्ट पॉइंट आप शेयर करें। हाँ जी बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। हाँ ओम शांति भैया। भैया जैसे बोले ना अभी कि बम बम शब्द जो पहली बार अपने सुने हैं ना, तो इसके लिए आज सेंटर में एक भाई जी मुरली क्लास कराए थे, तो बता रहे थे, तो अच्छा लगा ये पॉइंट कि हर हर शब्द जो है वो सिर्फ हर हर गंगे या हर हर महादेव करके यूज हो है ना, तो बोले कि है ना हर हर
बम बम ये शिव बाबा के लिए ही यूज होता है। लौकिक में जैसे हर हर बम बम बोलते हैं, तो बहुत सुंदर से बताया उन्होंने कि एक गंगा ही आके हरती है, मतलब सब दादियाँ दीदियाँ जो बहनें, तो बोले कि हर हर गंगे बोलते हैं और हर हर महादेव बोलते हैं। तो हर हर वो हर है हमारे विकारों को और फिर हमें बम बम बना देता है। जी जी जी, तो सबको दुख हरने वाले, सब कुछ हरने वाले हाँ, हमारे दुख गुरु जी। हर के फिर बम बम कर देते हैं जैसे हाँ, तो अच्छा लगा। हाँ जी जी जी, बहुत बढ़िया। बम बम अच्छा, बल्ले समय भी बल्ले, हो रहा है। हाँ, बोलिए शेरू भाई जी। बम बम बल्ले बल्ले कर देते हैं मैं बाबा। हर हर दुख दुख हर के हमको बल्ले बल्ले कर देते। चलो बढ़िया है। हाँ, पद्मावती बहन है क्या? हाँ, आप योग कराइए। आप कराएंगे ना? हाँ हाँ, जी, 10 मिनट योग करा के कंटिन्यू करें आपका मुरली। हाँ जी। ओम शांति। आज हम ज्वाला रूप स्थिति द्वारा प्रकृति और अन्य आत्माओं की सेवा के हम योग करेंगे। ओम शांति। बाबा के मस्तक से, नैनों से 3 लाइट्स निकलती हुई आ रही है। एक सुंदर रास्ता बता रहे हैं। लाइट्स के अंदर जाते जाते प्यारे बाबा के पास अपने आप को पाते हैं। बाबा के पास पहुंचे ही देखा कि पहुंचते ही देखा कि उनके नैनों द्वारा शांति, मस्तक द्वारा शक्ति सारे विश्व की आत्माओं को दे रहे हैं। बाप दादा का बहुत ही शक्तिशाली रहम दिल स्वरूप दिखाई दे रहा है। सामने विश्व का गोला है जिसमें विश्व की अनेक आत्माएं इमर्ज हो रही है। सृष्टि रंगमंच पर चल रहे भिन्न भिन्न खेल बाप दादा देख रहे हैं। विशेष निमित्त आत्माओं को देख रहे हैं। जैसे हम सभी ब्राह्मण आत्माएं, निमित्त आत्माएं, सभी में विशेष प्रकाश बरते हैं। कहते हैं, हे मेरे मीठे बच्चे, विश्व की स्टेज पर आप बाप समान निमित्त आत्माएं हैं। दुख के अंधकार में आप रूहानी सितारे प्रकाश पुंज। समय प्रमाण निमित्त आत्माओं में अब बेहद के वैराग्य स्थिति आवश्यक है। रूहानी अनुभूतियां कराने की ही जरूरत है। बाप दादा विशेष सूक्ष्म पावर भर रहे। विश्व के गोले पर चारों ओर ही हम निमित्त आत्माओं के मस्तक से एक कमल मशाल की लाइट की तरह चमकता दिखाई दे रहा। इस लाइट के कमल पुष्प से भिन्न भिन्न लाइट शकाश जैसी फैल रही है। भिन्न भिन्न लाइट्स चारों ओर जा रही है। हम फरिश्ते बाबा के निकट आगे बढ़ते जा रहे हैं। बाबा की दृष्टि
ले रहे हैं। बाबा के सामने ही विश्व का गोला है। बाप दादा के मस्तक और माते के चारों ओर से रंग बिरंगी लाइट की किरणें निकल रही है। ऐसे लग रहा है हम सभी के मस्तक पर रंग बिरंगी लाइट्स की छत्र छाया बन गई है। हम सभी बाप के साथ साथ ग्लोब को लाइट दे रहे हैं। ये लाइट अग्नि रूप बन रही है। ये अग्नि पावरफुल ज्वालाओं में परिवर्तन हो रही है। ये तेज पावरफुल ज्वालाओं में परिवर्तन हो रही है। विश्व के गोले में समा रही है। इन ज्वालाओं से सभी आत्माओं के पाप कर्म दग्ध हो रहे हैं और उन्हें अनुभव होता जैसे बोझ से मुक्ति मिल रही है। प्रकृति में समाया हुआ तमो प्रधान वाइब्रेशन परिवर्तन हो रहे हैं और प्रकृति शुद्ध पावन बन रही है। ओम शांति। अब हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर हम नमस्ते। ओम शांति। मुरली स्टार्ट करेगा। हाँ जी, करिए। कल का कंटिन्यूएशन है। टाइटल 31 दिसंबर 2009। टाइटल था नए वर्ष में सभी आत्माओं को संदेश देकर गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट दो। बाप समान बनने के लिए देही अभिमानी रहने की नेचर नेचुरल बनो। तो कल हमने सुना था कि बाप दादा चाहते हैं कि बाप दादा ने जो हमें गोल्डन गिफ्ट दिया है, नई दुनिया की जो सौगात दी है, वो बाबा चाहते हैं कि हम औरों को भी वो गिफ्ट दें। तो बाबा ने ये कहा है और फिर बाबा ने कहा है कल कि देही अभिमानी नेचर नेचुरल बन जाए। जैसे देह अभिमान 63 जन्म हमारा नेचर नेचुरल हो गया, उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना नहीं पड़ा, लेकिन नेचर नेचुरल बने। उसी तरह देही अभिमानी बनने का नेचर नेचुरल बने, ये बाबा ने कहा। और फिर बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप कितनी जिम्मेवारी होते हुए भी हमेशा शिव बाबा की कैसे मदद से प्रैक्टिकल में दिखाया कि करावनहार करा रहे और हम करनहार है। ये स्मृति रहे तो हल्के रहेंगे, लाइट रहेंगे, हमेशा ट्रस्टी होकर हम चल सकते हैं। और फिर कल ये भी कहा कि 10 मिनट 24 बार टोटल दिन में और 10-10 मिनट। बाबा ने यहाँ तक कहा कि 10 मिनट ना सही 5 मिनट तो हम एक स्थिति में स्थित रहकर एक स्वमान में टिक करके जो बाबा जैसे चाहते हैं, एक स्वमान टिक करके हम पूरे विश्व को वो सकाश दे, उस स्थिति में स्थित रहकर। और फिर माया की बातें भी कल हमने सुना कि कैसे हम हमारे जो हल्का सा संकल्प भी, व्यर्थ संकल्प भी क्या होता है, वो माया को आवाहन करते हैं तो माया आ जाती है। तो हम इतने सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं तो हम बलवान होना चाहिए, लेकिन माया हम पर जीत पा लेती है। इसलिए बाबा कहते हैं
कि हर दिन क्या करो, चार्ट रखो, चेक करो और चेंज करो। फिर अभी हम आगे बढ़ते हैं। आज नए साल के लिए बाप दादा का विशेष यही संकल्प है कि हर बच्चा जैसे पुराने वर्ष को विदाई देते हो वैसे माया को विदाई दो, व्यर्थ संकल्प को विदाई दो, क्योंकि मेजॉरिटी यही देखा गया है कि व्यर्थ संकल्प ज्यादा आते हैं, विकारी संकल्प कम है, लेकिन व्यर्थ जो है उसका नाम निशान समाप्त हो जाए। हर संकल्प समर्थ हो, व्यर्थ नहीं, क्योंकि व्यर्थ संकल्प में सिर्फ संकल्प नहीं चलता, लेकिन व्यर्थ टाइम भी जाता और बाप समान बनने में दूरी हो जाती है। आपकी चाहना तो है समान बने, तो हाथ तो उठाया है, लेकिन बाप दादा सदा कहते हैं कि मन का हाथ उठाना, ये हाथ उठाना तो इजी है ना, तो विदाई देने की हिम्मत है हिम्मत, हाथ उठा। अच्छा, हिम्मत वाले हैं, बस हिम्मत को कायम रखना। अगर हिम्मत होगी तो जो लक्ष्य रखा है वह हो ही जाएगा, क्योंकि बाप दादा भी साथ है। बाप दादा चाहते हैं कि मेरा कोई भी बच्चा पीछे नहीं रह जाए, हाथ में हाथ देकर चले। शिव बाप निराकार है, हाथ नहीं है, लेकिन श्रीमती उनके हाथ है। श्रीमती क्या है? बाबा के हाथ है। अगर हम श्रीमत पर चलते हैं तो वही उनका साथ है। श्रीमत पर कदम कदम चलना अर्थात हाथ में हाथ देके चलना। तो सभी को नए वर्ष की, नए जीवन की और नव युग की, तीनों की पदम पदम गुना मुबारक। अच्छा, जो इस बारी आए हैं वो उठ खड़े हो जाओ। अच्छा, बहुत आए हैं, आधा संगठन तो नया है, तो आपको सभी नए आने वाले को सारे ब्राह्मण परिवार, बाप दादा सबके तरफ से मधुबन आने की मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। मुबारक के साथ एक बात याद रखना, तो अभी कॉमन पुरुषार्थ का समय गया। ये 2009 में बाबा ने कहा कि कॉमन पुरुषार्थ का समय गया, अभी समय है तीव्र पुरुषार्थ का। तो आप सभी लेट आए हो, लेकिन बाप दादा के प्यारे हो। टू लेट के बजाय लेट आए हो, बाप दादा खुश है कि फिर भी लक के समय पहुंच गए हो। इसलिए जो भी आए हो बाप दादा के प्यारे हो, इसलिए चलना नहीं है, उड़ना है। अभी चलेंगे ना तो नंबर आगे नहीं ले सकेंगे, इसलिए उड़ती कला में चलना, चलना नहीं उड़ना। तो उड़ना फास्ट होता है ना, तो उड़ती कला से आगे जा सकते हो, ये मार्जिन है। इसी को ही तीव्र पुरुषार्थ कहते हैं। तो क्या करेंगे? उड़ेंगे, उड़ेंगे। अच्छा, जो भी बातें ऐसी आवे जो बेकार है, आनी नहीं चाहिए, लेकिन आ जाती है क्योंकि पेपर तो होना है ना, तो क्या करेंगे? अगर ऐसी कोई बात आवे तो बाबा कहते हैं बाप दादा को दे देना। देना आता है ना, लेना तो आता है, लेकिन देना भी आता है ना। चीटे चीटे बन जाना, सॉरी छोटे बन जाना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं? कोई भी चीज पसंद नहीं आती है तो क्या करते हैं? मम्मी ये आप संभालो, ऐसे ही छोटे बन के बाप को दे दो। हाँ, तो बाबा कहते हम सभी क्या है? छोटे बच्चे हैं,
अगर हमें कोई भी चीज पसंद नहीं आती तो बाबा कहते बाप को दे दो। फिर अगर आएगी, बाप दादा ने देखा है कि बहुत समय रखी है ना, तो छोड़ने से फिर आती भी है। लेकिन अगर आवे भी तो यही सोचना कि दी हुई चीज यूज की जाती है क्या ना। बाप दादा को हमने दे दिया है, फिर उसको यूज नहीं करे क्या, नहीं करना है। देना अर्थात आपके पास आई तो अमानत आई, मतलब दे दिए ना बाबा को, तो बाबा की अमानत हो गई। आपने तो दे दी ना, तो आपकी नहीं रही, आपकी रही नहीं। अमानत में खयानत नहीं करना चाहिए। आपको मदद मिलेगी तो ये मेरी नहीं है, ये अमानत है, मैंने दे दी, इसमें फायदा हो जाएगा क्योंकि समय कम है। तो बाबा को हमने दे दिया, सारे किचरा बाबा को दे देते हैं, अधिकार दे देते हैं, फिर लेना नहीं। तो बाबा कहते हैं, है ना, तो मैंने दे दी, तो बाबा कहते हैं इसमें बच्चों का ही फायदा है क्योंकि समय कम है और पुरुषार्थ आपको तीव्र करना है। तो जो भी नए आए हैं, बाप दादा उनको लक्की और लवली कहते हैं। जो आ तो गए, अभी मेरा बाबा कहाँ है ना, हाथ उठाओ। जो कहते हैं मेरा बाबा, जो भी आए मेरा बाबा कहते हैं, तो जब मेरा बाबा कहा तो और कोई मेरा है क्या, बाबा ही मेरा है ना। तो बाप पर अधिकार रख करके अमानत समझ के बाप को दे दो, अपने पास आने नहीं देना। अच्छा है, फिर भी बाप को खुशी है, बाप को पहचान तो लिया। अब सिर्फ ये ध्यान पक्का पक्का रखना, उड़ना है, चलना नहीं है, उड़ना है। अच्छा, बहुत है। अच्छा, ब्राह्मणिया जो है क्लास टीचर्स, उनको भी अब अपने नए भाई बहनों के ऊपर क्षमा करनी है। हर सप्ताह इन्हों का हालचाल पूछते रहे ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो सुना देना, उनका निवारण ले लेना, उसका निवारण ले लेना। जो नए नए भाई बहन जो आए, बाबा कहते हैं उनको सुना करके निवारण ले लेना, छोड़ नहीं देना। आया और गया, दिल में रखना नहीं। अच्छा, सारे परिवार की भी मुबारक। अब सेवा का टर्न गुजरात जोन का है। 8000 गुजरात के हैं। बाप दादा ने पहले भी कहा था, गुजरात अर्थात गुजर गई रात। तो गुजरात में सदा ही आगे से आगे बढ़ने और बढ़ाने का उमंग उत्साह रहता भी और रहना भी चाहिए, क्योंकि गुजरात में भी, महाराष्ट्र में भी है, लेकिन गुजरात में भी संख्या या सेंटर कम नहीं है। सेंटर्स की बात बाबा कहते हैं, गुजरात में भी, महाराष्ट्र में भी है, लेकिन गुजरात में भी कम नहीं है। तो गुजरात में सेवा तो चारों ओर है, गीता पाठशालाएं भी बहुत है, लेकिन अभी रहा हुआ काम क्या है। अभी गुजरात को हर एक सेंटर गीता पाठशाला की बात छोड़ो, अपने अपने सेंटर के वारिसों की लिस्ट निकालनी चाहिए। वारिस स्टूडेंट नहीं, वारिस, उनकी लिस्ट गुजरात में सबसे बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि बाप दादा समय की सूचना तो दे रहे हैं, तो समय अनुसार अभी नए वर्ष में ये भी सेवा में अटेंशन देना है। सभी जोन वालों को भी कहते हैं कि ये जोन में लिस्ट निकालो, कि सभी जोन में से वारिसों की लिस्ट में नंबर 1 कौन है। वारिस बाबा कहते हैं, वारिस उनको कहा जाता है
जो औरों को भी बहुत सारी आप समान बनाने वाली आत्माएं, खुद नहीं, खुद तो करते ही है, लेकिन बहुतों को आप समान बनाने की निमित्त बनते हैं, ऐसे को वारिस कहते हैं। क्योंकि अभी गोल्डन एज के लिए राजा ही तैयार करना है ना। तख्त पर तो लक्ष्मी नारायण ही बैठेंगे, एक ही बैठेंगे, लेकिन जो वहां की राज्य अधिकारी सभा है वो भी तो बनानी है ना। रॉयल प्रजा भी बनानी है, साधारण प्रजा भी बनानी है। तो ऐसे वारिस बनाओ जो संबंध संपर्क में अभी भी नजदीक हो और वहां भी नजदीक हो, मतलब रॉयल फैमिली में आने वाली जो आत्माएं होगी, ऐसे वारिस क्वालिटी वाले। रॉयल प्रजा भी बना, बाबा कहते हैं, तो ऐसे वारिस बनाओ जो संबंध संपर्क में भी अभी भी नजदीक हो और वहां भी नजदीक हो। जो वारिस होगा उसकी निशानी क्या होगी? एक तो वारिस अर्थात हर श्रीमत पर चलने वाला, बाप ने कहा और बच्चे ने किया, हर कार्य में, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, चाहे संबंध संपर्क में, फैमिली लाइफ वाला हो, आने वाले स्टूडेंट नहीं, फैमिली नेचर वाला हो। माना जिस सेंटर पर भी जैसे अलौकिक परिवार को अपना परिवार, ये तो इस तरह का संकल्प, इस तरह का उनका व्यवहार हो, ऐसे बाबा कहते हैं। फैमिली वाला नेचर वाला हो। फैमिली का अर्थ होता है एक दो को जानना और एक दो को समझकर चलना। परिवार में भी ठीक हो। और 4 निश्चय जो सुनाए थे, 4 ही निश्चय में जो वारिस होगा वो प्रैक्टिकल लाइफ में हो। 4 निश्चय जो बाबा हर मुरली में समझाते हैं, एक स्वयं, एक बाबा, एक परिवार, है ना। तो ये चारों निश्चय होना चाहिए बाबा कहते हैं। और सारे परिवार का प्यार होगा, कोई का प्यारा कोई का नहीं, सारे परिवार का प्यारा होगा। तो ऐसे वारिस क्वालिटी अभी वह चाहिए। प्रजा तो बनती जाएगी, साधारण प्रजा, लेकिन अभी नजदीक वाले वारिस क्वालिटी बना। राजधानी तो यहाँ ही तैयार करनी है ना, इसलिए इसमें कौन सा जोन वारिस क्वालिटी में नंबर 1 है, ये इस वर्ष में देखना है। और दूसरा काम दिया था वर्ग वालों को, एक वारिस बनाना और दूसरा जो संबंध संपर्क में है उन्हों को माइक बनाना। तो माइक और वारिस ये दोनों बनाना अभी समय है। जैसा समय बीतता जाएगा तो उसमें बहुत समय का पुरुषार्थ कम हो जाएगा, इसलिए गुजरात कमाल करेगा ना, अच्छा है। गुजरात में टीचर्स भी बहुत है। टीचर्स हाथ उठाओ, देखो कितने टीचर्स है। तो एक एक सेंटर, एक एक वारिस तो निकालो। और पुराने सेंटर है, बाप दादा के डायरेक्ट इशारे से गुजरात की सेवा आरंभ हुई है, तो बाप दादा की दृष्टि से गुजरात हुआ है। कितना लकी है ना, पड़ोसी है ना, राजस्थान के पड़ोसी है गुजरात। तो इसीलिए बाबा कहते बाप दादा की दृष्टि से गुजरात हुआ है। वह भी तो काम करेगी ना, हैंड्स अच्छे हैं, कर सकते हैं, करने वाले हैं और कर भी सकते हैं। तो सेंटर्स ने प्रोग्राम तो बहुत किए हैं और अच्छे करते हैं, प्रोग्राम अच्छे किए हैं। अभी वारिस में नंबर 1 जाओ, ठीक है, करेंगे। टीचर्स हाथ उठाओ। तो इस वर्ष में, वर्ष के अंदर जितने टीचर्स हैं उतने वारिस मधुबन में लाएंगे। बाबा पूछते हैं, हाँ आज तो गुजरात का टर्न है, इसलिए उसको कह रही है, लेकिन बाप दादा सभी जोन को कह रहे हैं, है ना। बाप दादा जब एक को निमित्त बनाकर कहते हैं तो इसका मतलब है सभी के लिए बाबा कहते हैं, है ना। ये समझिए, नंबर 1 कौन जाता है उसको प्राइज देंगे, जो 1 नंबर जाएगा उसको अच्छी प्राइज देंगे। सभी जोन वाली जो बैठी है ना वो हाथ उठाओ। और कौन है, भाई भी उठाओ, ठीक है, उठाया, अच्छा है। अभी देखेंगे पहला नंबर कौन जाता है, क्वालिटी भी देखेंगे। वारिस तो बनाया, लेकिन उसकी क्वालिटी क्या है, क्योंकि बाप दादा अभी समय की सूचना बार बार दे रहे हैं। फिर नहीं कहना हमने तो समझा, अभी टाइम पड़ा है, क्योंकि अपनी
अपने को भी संपन्न बनाना है, सेवा में भी आगे जाना है। दो काम है ना, बाबा अक्सर कहते हैं, स्व पुरुषार्थ फिर विश्व की पुर ना। इसीलिए बाबा कहते हैं पहले अपने को भी संपन्न बनाना है, सेवा में भी आगे जाना है। दो काम है, एक पुरुषार्थ, पुरुषार्थ में एक याद और दूसरी सेवा, दोनों में नंबर 1। तीसरा स्वभाव संस्कार, उसमें परिवर्तन। ये नहीं कोई कहे ये है तो अच्छा, है तो अच्छा, नहीं कहे है अच्छा, ऐसा है, इसको कहा जाता है अच्छे से अच्छा। क्योंकि हालतें बदलती जाएगी, आप चाहते हुए भी सेवा नहीं कर सकेंगे, बातें ऐसी होगी जो व्यर्थ संकल्प चला देगी। इसलिए तीव्र पुरुषार्थ, धरनी पर पांव नहीं हो, उड़ते रहो। फरिश्ते के पांव धरती पर नहीं दिखाते हैं, तो स्थूल पांव नहीं, लेकिन इस स्थिति के पांव बाबा कहते हैं। बुद्धि हमेशा ऊपर की तरफ है, बुद्धि रूपी पांव की बात बाबा कहते हैं। तो गुजरात बाप दादा के मधुबन के सहयोगी बहुत है, नजदीक है ना। तो कभी भी कोई भी बात हो तो पहले किसको बुलावा आता है ना। मधुबन में जब भी कोई सेवा होता है ना, तो अगर सेवादारी की बहुत जरूरत होती है तो सबसे पहले गुजरात वालों को ही, पास में है ना, आते हैं ना। फोन गुजरात से इतने भेज दो, अच्छा है, नजदीक का फायदा है, प्राप्ति भी है। इसलिए गुजरात के जो रेगुलर स्टूडेंट है उन सबको बाप दादा की एक एक श्रीमत पर चलने वाला सैंपल बनना है। कोई भी सेंटर पर जाए तो ऐसे दिखाई दे कि ये सब बाप दादा के नजदीक वाले रत्न हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट ऐसा समझते हैं वो हाथ उठाओ, कोई भी श्रीमत कम नहीं हो। ठीक है, हिम्मत वाले हैं, अच्छी हिम्मत। तो जूरिस्ट, कल्चरल और सिक्योरिटी विंग अच्छा है। तीनों ही विंग अपना अपना कार्य अच्छा बढ़ा रहे। बाप दादा ने देखा है कि हर एक को उमंग रहता है कि हमको करना है, लेकिन अभी जब बाप दादा ने काम दिया है कि ऐसे माइक तैयार करो जो सभी में एक एग्जाम्पल दिखाए। जो वायुमंडल है तो ब्रह्मा कुमार बनने से कारोबार नहीं कर सकेंगे, वह अनुभव सुनने से प्रैक्टिकल देख के कि यहाँ एक नहीं है, एक वर्ग के भी अनेक है ना। तो प्रैक्टिकल अनुभवी देखने से उमंग आता है और सहज भी लगता है कि हम भी ऐसे कर सकते हैं। तो विंग में रेगुलर स्टूडेंट बनाने की सेवा बहुत अच्छी हो सकती है। जो विंग के माध्यम से आते हैं फिर उनको बाबा कहते हैं रेगुलर स्टूडेंट बनाने की सेवा बहुत अच्छी हो सकती है। जितनी भी आपने सेवा की है उससे रेगुलर स्टूडेंट कितने बने। जब से वर्गों की विंग्स के प्रोग्राम बाबा बात करते हैं, जब से वर्गों की सेवा शुरू हुई है तब से लेके अब तक रिजल्ट निकालो कि हर एक वर्ग वालों के स्टूडेंट रेगुलर कितने बने और कौन सी से क्वालिटी वाले बने। क्योंकि काफी समय वर्गों की सेवा चली है और करते सभी प्यार से है, क्योंकि चांस मिला है अलग अलग सेवा करने का। इसीलिए अभी ये रिजल्ट निकालो, कनेक्शन वाले कितने हैं, रेगुलर कितने हैं। जो रेगुलर होंगे उनका तो चार्ट अच्छा ही होगा। तो हर एक वर्ग वाले ये रिजल्ट निकालो। कभी कभी आने वाले तो होते हैं, कोई फंक्शन में आ गए, कोई प्रोग्राम में आ गए, लेकिन बाबा कहते हैं बाप के बने कितने। क्योंकि ये कार्य चलता ही रहता है तो रिजल्ट भी तो निकलनी चाहिए। अच्छा है, ये तीनों ही विंग बाप दादा ने देखा है कि उमंग उत्साह से आपस में मीटिंग भी करते हैं, बीच बीच में उत्साह दिलाने के पत्र व्यवहार भी करते हैं और रिजल्ट तो होगी ही। क्योंकि हर बारी
हर वर्ष बाप दादा भी डायरेक्शन देते रहते हैं, तो अच्छा है, सेवा का चांस लेते हैं, सब संतुष्ट हैं। तीनों के हेड हाथ उठाओ, जूरिस्ट विंग, कल्चरल विंग, ये तीनों के बाबा कहते हैं उनको हाथ उठाने के लिए, कल्चरल। तो बाबा कहते हैं अच्छा, तो आपके विंग में जो भी आते हैं, मीटिंग करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, आपस में मिलते रहते हैं, तो सभी उमंग उत्साह में है? बाबा पूछ रहे हैं। जो प्लान बनता है, मानो मीटिंग्स में प्रोग्राम बना, लेकिन जो सभी जोन है उसमें जो आपका प्लान बना, वह आपके विंग का मेंबर उसी अपनी एरिया में प्रैक्टिकल में लाते हैं। ये समाचार आप लेते रहते हो? बाबा उनसे पूछते हैं, क्योंकि विंग का बड़ा ऑफिस तो एक सेंटर पर होता है, लेकिन सेवा सारे जोन में होनी है, सिर्फ एक दो में नहीं। जो मेंबर है वह अपने स्थान में तो कराते होंगे, लेकिन जिस सेंटर के मेंबर नहीं है, वहां भी आपने जो प्लान बनाया वो चला, क्योंकि ये वर्ल्ड की बात है ना, तो ये भी अटेंशन रखो। सिर्फ एक सेंटर की बात नहीं, बाबा कहते हैं जो भी प्लान बनाते हैं पूरा वर्ल्ड के लिए, जितने भी हमारे सेंटर्स है ना, तो बाबा कहते हैं तो ये भी अटेंशन रखो, रिजल्ट मांगो। एक एक सेंटर ने प्रैक्टिकल में लाया, और मुश्किल क्या है, नहीं लाया तो क्या मुश्किल है, रीजन फाइंड आउट करो। बाबा कहते हैं उसको विंग वाले सैल्वेशन दे। जैसे अभी प्रोग्राम किया, एक साथ किया, तो उसका प्रभाव अलग होता है। ऐसे एक ही प्रोग्राम विंग का सभी जगह चले तो ये नाम वाला हो जाएगा, है ना। जैसे अभी बीच में ट्रांसपोर्ट विंग वालों ने 75 बाइक्स का 75 प्रोग्राम्स हर जगह, तो इस प्रोग्राम को हर जोन में, हर सिटी में, हर जगह इसको यूज किया। तो एक ने किया लेकिन सभी ने इसको फॉलो किया, है ना। तो ऐसे बाबा कहते हैं ऐसे एक ही प्रोग्राम विंग की सभी जगह चले तो ये वह नाम वाला हो जाएगा। ऐसे रिपोर्ट लो और सभी शहरों में हर एक विंग का काम चलना चाहिए, तभी तो नाम वाला होगा ना। बाकी बाप दादा खुश है, मेहनत करते हैं, तीनों ही अपना अपना नाम समझना काम कर रहे हैं, लेकिन फैलाओ। हर स्थान से ऐसा कोई नामी ग्रामी निकले, उसको उमंग दिलाना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, कंटिन्यू करें अभी आप? हाँ जी, यहाँ तक पढ़ते हैं। अभी याद प्यार पढ़ लीजिए, उस स्क्रीन के ऊपर है। अच्छा जी, स्क्रीन के ऊपर है ना। हाँ, अभी चारों ओर के। हाँ जी, हाँ, अभी चारों ओर के देश विदेश के हर एक बाप के प्यारे, बाप के लाडले, बाप के सिकी लदे बच्चों को विदाई और बधाई। और बाप दादा ने सुनाया कि पुराने वर्ष के साथ पुराने संस्कार को भी विदाई देने वाले, स्वभाव को भी विदाई देने वाले महावीर बच्चे, हर कदम में पद्मों की कमाई करने वाले बाप दादा जो सदा स्वमान देते हैं, उस स्वमान की स्थिति में रह अनुभव करने वाले हर एक बच्चे को बाप दादा ऐसे रूप में देखते कि ये एक एक बच्चा 21 जन्म के वर्षे के अधिकारी, सारे कल्प में 21 जन्म के अधिकारी बनने का वर्षा आप बच्चों को ही मिलता है। तो ऐसे श्रेष्ठ अधिकारी चारों ओर के बच्चों को बाप दादा, बाप, शिक्षक और गुरु के रूप से, तीनों ही रूपों से सदा याद, प्यार और नमस्ते दे रहा है। हम सभी की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। ओम शांति। एक मिनट साइलेंस।
ओम शांति। थैंक यू सिस्टर सो मच। अभी आप अपने अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं। तब तक पोल भी जो स्क्रीन पर है उसे भी आपने करिए। जिनका पोल हो गया शेयर कर सकते हैं पॉइंट्स। हाँ, ओम शांति। क्या बोले बाबा ने आज? कौन सा सुंदर विधि बताई आज बाबा ने मुरली में? याद रहा किसको? बहुत सुंदर विधि बताई है। ओम शांति। एक पॉइंट अच्छा लगा आज का कि बाबा ने बोला कि फरिश्तों के पाँव कभी धरती पे नहीं रहते। पाँव माना स्थूल पाँव नहीं, अपनी स्थिति। तो अभी हलचल बढ़ती जाएगी तो हमें ये अभ्यास करना चाहिए कि निरंतर हम ऊंची स्थिति पर रहे, जिससे हम कभी भी धोखे में ना आ सके। ओम शांति। थैंक यू जी ओम शांति। व्यर्थ संकल्प के लिए क्या बोला बाबा ने? आज के वरदान था ना, मैं भी बोले थे, और बाबा ने एक बहुत सुंदर विधि बताई है व्यर्थ संकल्प के लिए। भाई। साकार वाणी की बात ना? नहीं नहीं नहीं, अभी इस अव्यक्त मुरली में, ओके, आज की मुरली में बाबा ने एक विधि बताई, व्यर्थ संकल्प आए तो क्या करो। ओके। और साकार वाणी के वरदान में भी बाबा ने बोला था आज हाँ कि हाँ, बिजी रहने की विधि बिजी द्वारा। रहना तो है। हाँ हाँ। ओम शांति। भाई जी, मैं बताऊं? हाँ हाँ, बोलिए जी। मुझे आई एम नॉट श्योर आप उसी बात को बोल रहे, बट जो मुझे याद आ रहा है, बाबा ने बोला जैसे छोटे बच्चे होते हैं और उनके पास जब कुछ चीज आती है जो उनको नहीं समझ आता है इसका क्या करना है, तो वो अपने पेरेंट्स को दे देते हैं और बेफिक्र हो जाते हैं। तो ऐसे ही बच्चा बनकर बाप को अपने जो वरीज हैं, जो व्यर्थ हैं, अ, जिस व्यर्थ का एक्चुअल में आप कुछ कर नहीं सकते, तो आप बस दे दो, बच्चा समझकर दे दो, वो संभाल लेंगे और बेफिक्र हो जाओ। ओम शांति। जी जी, एग्जैक्टली वही चीज है। बहुत सुंदर टेक्निक है ना। कभी कभी पकड़ के चीजों को रखते हैं बाबा, नहीं परेशानी होते रहते हैं ना, तो बाबा करके देखे हैं सब। जब परेशानी जो चीजें ज्यादा करती है व्यर्थ, बाबा का बोलो बाबा मैं दे दिया, अभी से तुम ही जानो बस। तो फिर क्या बोला आगे उसके लिए? जब दोबारा आएगा तो क्या, हम तो दे चुके हैं ना, तो फिर इसको अभी क्या करें, तो ले नहीं सकते। तो इसका सब प्रैक्टिस करके देखना, सुंदर अनुभव रहेगा सबका। अच्छा, और क्या बोले बाबा ने? ओम शांति भाई जी। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, आज बाबा ने वारिस की निशानी बताई ना। बाबा ने कहा कि जो वारिस होगा वो हमेशा जो है श्रीमत पर चलने वाला होगा, जैसे कि बाप ने कहा और बच्चे ने किया। तो चाहे वो मनसा, चाहे वाचा, कर्मण, चाहे कर्मणा, चाहे संबंध संपर्क में, वो परिवार फैमिली लाइफ वाला होगा। कि आने वाला स्टूडेंट नहीं, वो अपने आप को स्टूडेंट नहीं समझेगा, वो सोचेगा कि मैं इस फैमिली का ही मेंबर हूँ। और उसमें वो जो सारे जो हम अपनी फैमिली के लिए सोचते हैं, सबके लिए सोचते हैं, हमारी क्या ड्यूटी कर्तव्य बनते हैं। तो इस तरीके से हमें केवल ये नहीं सोचना कि मैं आश्रम पर जा रहा हूँ, लेकिन नहीं, ये मेरा अपना परिवार है। तो इस तरीके से उसकी नेचर होगी। तो फिर बाबा ने बोला ना कि फैमिली का अर्थ भी बताया बाबा ने
कि एक दो को जानना और एक दो को समझकर चलना, कि परिवार में भी ठीक हो। और 4 निश्चय फिर उसके बाद बाबा ने बताया कि जो वारिस होगा वो प्रैक्टिकल जो सारे परिवार का भी प्यारा होगा, कोई एक का प्यारा नहीं होगा या 2 का प्यारा नहीं होगा, लेकिन सारे परिवार का होगा। फिर सारे परिवार तो ऐसे वारिस क्वालिटी वाले जो बाबा ने कहा कि अभी इस समय चाहिए। ओम शांति। जी, एक बहुत सुंदर गुण है। हम क्या जाते हैं क्लास में योग करके आ जाते हैं ना, लेकिन बाबा बोला अपना परिवार तो समझो। हम तो पालना ले लिए, बहुत ले लिए। अभी जो भाई बहन आते हैं उनको, मतलब उनको कैसे फैमिली, हमारा ब्राह्मण परिवार भी फैमिली है ना। बाबा ने देखो लास्ट मुरली में भी कितना चलाया था। तो वारिस वही हो सकता है। ऐसे नहीं कि मैं स्टूडेंट हो गया, क्लास करके आ गया, बस खत्म। अभी मेरा सेंटर है, मेरा परिवार है, तो अपनापन ला करके अपने सेंटर को निर्विघ्न बनाना, उसको कैसे उन्नति करना, भाई बहनों को कि कैसे हम हेल्प कर सकते हैं ज्ञान युक्त से। तो ये जो क्वालिटी जिसके अंदर है ना, इसलिए बाबा ने बोला फैमिली वाला, मतलब उनको क्या चाहिए उस हिसाब से हम हेल्प कर सकते हैं ना। जी बहुत सुंदर। अच्छा बोलिए, और क्या बोले बाबा ने? हाँ शेरू ओम भाई जी बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने गुजरात अर्थात गुजर गई रात। गुजरात वाले उत्साह में आगे बढ़ने वाले हमेशा रहते हैं, तो हमेशा उत्साह में आगे बढ़ो। जब भी बाबा ने का काम पड़ता है गुजरात वालों को याद किया जाता है, तो तभी सभी आगे रहते हैं। तो उत्साह से आगे बढ़ो। गुजरात अर्थात गुजर गई रात। ओम शांति। जी पिछली बातों को भूलो, यानी गुजर गई को। यस जी। तो अभी ना हम थोड़ा चेक करेंगे कि हम बारिश कहाँ तक बने हैं, ठीक है? क्योंकि हम, बाबा ने बोला ऐसे तुमको बारिश बनाना ही है अभी। जैसे इसका पहले मुरली बाबा ने बना था ना, अभी तुम माइक तैयार करो, बारिश बारिश तैयार करके तुम उसको मनसा शक्ति दो खाली। लेकिन हम भी पहले बारिश तो बनना पड़ेगा ना, तो हम चेक करेंगे कि हम कहाँ तक बने हैं। अच्छा और क्या बोले? पुरुषार्थ के बारे में क्या बोला? एक बात भाई जी और प्रैक्टिकल ये शेयर करना चाहूंगी कि हमारे ऊपर बाबा की बातों का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता। उसका रीजन ये है कि हमारा लौकिक में अभी ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। लौकिकता का हमारे ऊपर प्रभाव है, इसलिए हम अलौकिक का जो है वो एक मतलब परसेंटेज में ही होता है। तो इस तरीके से हमें जितना हम लौकिक को भी अलौकिक में करेंगे तो फिर वो जो अलौकिक है वो तो अलौकिक है ही, लेकिन लौकिक भी हमारा अलौकिक होता जाएगा। ओम शांति। जी जी जी, वो उसका काफी इफेक्ट रहता है इसमें। और ना हम कुछ कुछ सेंटर्स में या कोई भी जिम्मेवारी लेके, अगर ना हमको तो दीदियां वगैरह जो देती होंगी, लेकिन हम भी कुछ जिम्मेवारी लेकर के हम ऑफर करें स्वयं को जाकर उधर, ताकि हमारा प्यार बढ़ेगा ना परिवार के लिए तभी। अच्छा और बोलिए। जी भाई जी, ऑफर करें तो ऑफर भी मिलेगी बाबा की। जी बाबा ने तीव्र पुरुषार्थ के लिए क्या बोला? हमारा ग्रुप है ना तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप, तो क्या बोला उसके लिए बाबा ने? आगे के समय के लिए भी क्या बोला? बोलिए, आज किसको याद नहीं पॉइंट्स? जो भी याद है अपना अनुभव भी बताए, चिंतन भी बताए। आगे जा करके हालात कैसी होगी बाबा ने बताए। हालतें बदलती जाएगी ना, चाहते हुए भी सेवा नहीं कर सकते। और ऐसे बातें होगी जो व्यर्थ संकल्प चलेगी। इसलिए बाबा बोला अभी से तीव्र पुरुषार्थ करो। इसलिए क्या करने के लिए बोला है? कौन सा तीव्र पुरुषार्थ करना है? वो सकाश देने वाला मतलब 5 मिनट 10 मिनट जो बाबा हाँ कह वो रहे भी हैं बोला। अभ्यास करना। हाँ उसको तो करना ही है, अपने पुरुषार्थ के लिए भी बाबा ने काल बोले थे। और बाबा ने बोला उसके लिए हमेशा फरिश्ते बन करके उड़ते रहो। बाबा ने बोला ना, जैसे दिखाते फरिश्ते को स्थूल पाँव नहीं है, ऐसे मतलब हमें हमेशा उपराम स्थिति में रहना, उड़ते रहना है सदा। अच्छा और बाबा ने कहा चलना नहीं है, उड़ना है, अब उड़ने का समय। उड़ने का समय आ गया ये। शांति।
और क्या बोले? ओम शांति। हाँ जी जैसे बोलिए। बाबा ने नए बच्चों के लिए कहा है ना कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो टीचर्स से क्या करें, बोलना है, बोलकर निवारण लेना है, दिल में नहीं रखना है। क्योंकि जब हम दिल में रखते हैं कोई बात तो क्या होता है ना, पुरुषार्थ हमारा नहीं हो पाता। इसीलिए नयों को तो है ही, हमें कोई भी बात को पकड़ कर नहीं रखना है, उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। अगर कोई भी बात आती है या तो बाबा की मुरलियों से हमें वो सॉल्यूशन मिल जाती है, अगर नहीं मिले तो कोई सी निमित्त बहन को अगर हम बताकर उसका निवारण ले लेना है, तब जाकर के हम अपना पुरुषार्थ में आगे बढ़ सकते। जी जी जी। और बाबा ने ये भी कहा कि अमानत में खयानत नहीं करना है। जो हाँ आपने वो बाबा दे ने दिया है ना, दे बाबा दिया को तो बस। दे दिया माना उसको फिर से हम, मेरा समझ, हमने उसको दे दिया तो माना वो बाबा का बन गया है ना। जब हमने क्रोध दे दिया, गुस्सा दे दिया, हर चीज हमने दे दिया है ना, तो फिर उसको फिर मेरा समझकर अगर मैंने यूज किया तो वो अमानत में खयानत होगा। तो ये बाबा कहते हैं, तो ये बाबा हम देते हैं माना ये हमारा ही फायदा होगा, ये बाबा जी, ने कहा। इसको ना हमें हमेशा याद रखना है कि अमानत में ख़यानत कभी नहीं करना है। तो जब भी बार-बार कुछ गलती हो जाते हैं ना, तो इस शब्द को याद दोहराना है, तो फिर हो जाता है। अच्छा, और अपने नए भाई-बहनों के ऊपर बाबा ने क्या बोला? जैसे बाबा ने ब्राह्मणियों के जैसे बोला, तो हम सब है ना, हम सबको पालना देने वाले हैं अभी। तो बाबा ने बोला ना उनके भाई-बहनों को क्षमा करनी है। हर सप्ताह उनको पूछो क्या हाल-चाल है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? और कोई प्रॉब्लम है तो सुना देना, उसको निवारण फिर ले लेना। अच्छा, और? और कोई शेयर करे? नहीं तो फिर योग करेंगे, ठीक है? अच्छा, कल क्या होमवर्क देंगे, क्या लेना है? कोई बोलेंगे क्या होमवर्क लेना है? पद्मावती सिस्टर आप सजेस्ट करेंगे क्या होमवर्क देना चाहते हैं? अच्छा, ठीक है। बाबा ने जैसे बोला ना, कल हम बहुत बारीक से चेक करेंगे कि हाँ हाँ, हाँ, बोलिए। बोलिए बोलिए। हाँ, बोलिए आप। नहीं ना, अच्छा, जैसे बाबा ने कहा है ना, कि नए बच्चों के लिए तो कहा ही है कि कोई भी बात आती है तो हमें अपने दिल में नहीं रखना है, उसको निकाल देना है, क्योंकि हमारा पुरुषार्थ में वो बहुत बड़ा ब्लॉकेज होता है, क्योंकि हम बहुत सारी बातों को पकड़ कर रखते हैं ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं उसको दे दो बाबा को। और फिर जैसे पुरुषार्थ के लिए, तीव्र पुरुषार्थ के लिए, और 24 टाइम्स जब बाबा ने कहा है, एक एक 5-5 मिनट में हम उसका अभ्यास करें, क्योंकि ये बहुत हमें बेनिफिट करेगी इस अभ्यास से। एक संकल्प, एक स्वमान में हमें टिकना है कि मैं जब मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ तो सारे दिन में उस एक संकल्प में टिक करके कितना समय में टिक सकती हूँ वो चेकिंग करना है। और फिर उस समय टिक करके मैं सारे विश्व को शक्तियां देती हूँ। सिर्फ टिकना नहीं है, उस स्वमान में टिक करके मेरे वाइब्रेशंस चारों तरफ फैलाने। कम से कम 5-5 मिनट हम दिन में करें, कितना समय हम कर सकते हैं वो चेक करें अपने, क्योंकि अभी हमें विश्व को देना है, जो हमने लिया है अभी देना है। तो हम जितना देंगे, क्योंकि आज दुनिया में बहुत दुख अशांति है ही है, चारों तरफ जहां देखो वहां किसी से भी मिलते हैं ना तो सबकी कोई ना कोई प्रॉब्लम से, कोई ना कोई, हर घर में प्रॉब्लम से। तो सबको चाहिए शांति, है ना। तो शांति के वाइब्रेशंस चारों तरफ हमें फैलाने। तो ये सेवा ही हम बच्चे ही कर सकते हैं, इसीलिए ये सेवा हम जरूर करें। जी, जी। तो जैसे बाबा ने कहा कि अभी हमको उड़ती कला में उड़ना है ना, तो कल हम बहुत बारीक से चेक करेंगे कि कौन सा व्यर्थ संकल्प जैसे ही आया, उसी समय उसी को स्टफ करके बाबा को दे देंगे, ठीक है? और जैसे व्यर्थ संकल्प आ ही नहीं जाए, जैसे आज बाबा ने बोला इतना बिजी रखो, तो अपना हम टाइम टेबल ऐसे सेट करेंगे कि कल शाम को जैसे बाबा को चार्ट दे सके, बाबा आज मैंने ना पूरा जैसे व्यर्थ संकल्प के ऊपर
विजय प्राप्त कर लिया, तो चेक करेंगे कौन सा संकल्प व्यर्थ भी है, क्योंकि कभी कभी हम महसूस भी नहीं कर पाते, संकल्प चलाते रहते हैं ये व्यर्थ है या नहीं है। तो बाबा ने बोला ना उसका नाम निशान समाप्त हो जाए, व्यर्थ जो भी है, और हर संकल्प समर्थ हो, क्योंकि बाबा ने बोला ना व्यर्थ सिर्फ संकल्प नहीं जाता, उसमें समय भी चला जाता है। तो कल हम संकल्प के ऊपर पूरा अटेंशन देंगे, और जैसे बाई चांस आने लगा तो बाबा को दे देंगे। बाबा बोला था छोटा बच्चा बन जाओ, बाबा को दे दो। तो बाबा अभी ये मुझे परेशान कर रहा है, ये मैंने दे दिया, अभी तू जाने बस, ठीक है। तो संकल्प के ऊपर बहुत ध्यान देंगे कल, ताकि बाबा ने जैसे बोला ना तुम उड़ते रहोगे उड़ती कला में, तो इसी को हम लेंगे। और जैसे बाबा ने बोला, काल भी बोले थे, आज भी बोले थे, अभी संसार को क्या जरूरत है, मनसा साकाश की जरूरत है, मनसा सेवा की जरूरत है। तो चले अभी हम 4-5 मिनट योग करते हैं। कोई कराना चाहते हैं योग ग्रुप में, लास्ट का 4 मिनट? चले ठीक है। हम स्वयं को रहम दिल स्वरूप में स्थित कर देते हैं। इस तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप की हर एक फरिश्ता उड़कर पहुंच जाते हैं वतन में। देखे हम सब एंजल्स पहुंच गए सूक्ष्म वतन में, और बाबा हमारे लिए एक सुंदर सभा लगाए हैं। देखे वतन में बहुत सारे कमल पुष्प की आसन रखे हुए हैं एक सर्कल के रूप में। हम सब फरिश्ते जाकर उस कमल पुष्प के आसन में बैठ गए, और देखे इस सर्कल के बीच में स्वयं बाप दादा विश्व का ग्लोब को इमर्ज कर दिए। इस ग्लोब में संसार की हर एक आत्माएं चमक रही, लेकिन जैसे सबसे दुख अशांति का वाइब्रेशन निकल, तो ऐसे में बाबा कह रहे हैं, हे रहम दिल, हे विश्व कल्याणकारी बच्चे, अब अपने भाइयों को मनसा शक्ति दान। ये कहकर बाबा हम सब के ऊपर स्थित हो गए, और हम सब के अंदर शक्तियां भरने लगे। हम सब फरिश्ते अपने दोनों हाथों को वरदानी मुद्रा में स्थित कर दिए, और बाबा से आती हुई किरण को इस ग्लोब के ऊपर प्रवाहित कर रहे। सब अपने दोनों हाथों को वरदानी मुद्रा में करें, फील करे वतन में हम सब महान आत्माएं, रहम दिल विश्व कल्याणकारी आत्माएं संगठित रूप में बाप दादा के साथ संसार की सर्व आत्माओं को सुख शांति की किरणें प्रदान कर रहे। अनुभव करें हमारे हाथों से बहुत पावरफुल किरणें विश्व की ग्लोब के ऊपर प्रवाहित हो रही। हम सब की दुआओं से, शुभ भावना और शुभ कामना से विश्व की सर्व आत्माओं की जो तकलीफ है, परेशानियां है, सब दूर हो रही। सर्व आत्माओं का मन शांत हो रहा है, बुद्धि स्थिर एकाग्र हो रही है, और सबको हम उस परम पिता प्यारे शिव बाबा का परिचय दे रहे हैं। हे आत्माएं,
इस धरा पर स्वयं भगवान आ चुके हैं, आकर अपने वर्षा दे रहे। तो हे आत्मा, अब जागो और उस परलौकिक पिता से अपने जन्म सिद्ध अधिकार, अपने वर्षे को प्राप्त करो और अपने अपने नजदीक सेवा केंद्र में जाकर स्वयं का और भगवान का परिचय प्राप्त, सच्चा सुख शांति का अनुभव। इस प्रकार हम सब फरिश्ते संगठित रूप से संसार की सर्वात्माओं को प्यारे बाबा के संदेश दे रहे हैं और उनमें शक्तियां भर रहे हैं, पवित्रता का बल भर रहे हैं, ताकि उनके जीवन से सब परेशानी, दुख, अशांति खत्म हो रहा है और उन्होंने सच्चा सुख शांति का अनुभव कर लिया। इस प्रकार संसार की सर्व आत्माओं को शाखा प्यारे बाप दादा से विदाई लेकर हम नीचे आ रहे हैं। प्यारे बाप दादा मुस्कुराते हुए हम सबको विदाई दे रहे हैं और बाबा को गुड नाइट कर हम आकर पहुंच के साकार वतन में अपने साकार शरीर में स्थित हैं। ओम शांति। आप सबका भी दिल से धन्यवाद। गुड नाइट।